हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। आज अपना टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रा के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे जिसमें अपन ने सर्वाइकल वर्टिब्रा और थोरेसिक वर्टिब्रा के व्यूज़ पढ़ लिए थे। तो उससे आज अपने आगे पढ़ते हैं। ये जो आपने अभी पहले इमेज देखी है, ये अपनी पूरी वर्टिब्रा की इमेज थी जिसके अंदर ऊपर सर्वाइकल से लेके थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कोकिक्स पांचों वर्टिब्रा की इमेज थी, यानी पेशेंट की बैकबोन को दिखाया गया था। तो अपने व्यू पढ़ रहे हैं लंबर वर्टिब्रा के। तो लंबर वर्टिब्रा देखो, लेटरल व्यू देखें तो अपने को इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसके अंदर L2, L3, L4 और L5 अपने को दिखाई देते हैं। उसके बाद देखो L5 की जो स्पाइनस प्रोसेस है वो थोड़ी लॉन्ग होती है। उसके बाद अपनी सेक्रम स्टार्ट हो जाती है और सेक्रम के नीचे अपनी कोकिक्स होती है। और ये जो सेक्रम है ये लंबर के साथ जुड़ती है, वहाँ कौन सा जॉइंट बनाती है? लंबोसेक्रल जंक्शन। और सेक्रम अपनी पेल्विस रीजन में आ जाती है तो इलियम बोन के साथ SI जॉइंट भी बनाती है, सेक्रो इलियम जॉइंट। और जहाँ से सेक्रम कोकिक्स के साथ जुड़ती है तो कौन सा जॉइंट बनाती है? सेक्रोकोकिजियल जॉइंट। यानी कि सेक्रम बोन के अपने 3 जॉइंट्स होते हैं। तो अपने लंबर वर्टिब्रा के एपी व्यू की बात कर ली थी, जिसमें अपने को ये सारे लंबर वर्टिब्रा एपी व्यू में दिखाई देती है, सेक्रम भी दिखाई देता है और इलियम बोन भी अपने को दिखाई दे जाती है। इससे ऊपर अपना था डोर्सो लंबर जंक्शन, जिसके बारे में अपने स्टडी की थी, जो डोर्सल और लंबर के बीच का जंक्शन होता है डोर्सो लंबर जंक्शन। तो आज अपने लंबर वर्टिब्रा के व्यू की आगे स्टडी करते हैं। आज अपने बात करते हैं लंबर वर्टिब्रा के लेटरल व्यू की। तो अपन ने कल एपी व्यू पढ़ लिया था, आज उसी लंबर वर्टिब्रा को अपने लेटरल व्यू में देखते हैं। तो इसके इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन देखो, टू डेमोस्ट्रेट द स्टेबिलिटी ऑफ लंबर वर्टिब्रा एंड इंटरवर्टिब्रल स्पेस। लंबर वर्टिब्रा की स्टेबिलिटी और इंटरवर्टिब्रल स्पेस देखने के लिए अपने व्यू किया जाता है। कैसेट साइज की बात करें तो जो लंबर वर्टिब्रा है वो कितनी होती है? 5। तो 5 लंबर वर्टिब्रा अपनी लगभग अपने 10-12 की कैसेट में आराम से आ जाती है। नहीं तो अपने 12-14 की कैसेट भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार से रहेगी? तो जिस प्रकार से अपन ने सर्वाइकल में एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और न्यूट्रल में व्यू लिया था, जिसमें अपन ने क्या किया था, पेशेंट की स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जाती है। उसी प्रकार अपना लंबर वर्टिब्रा में भी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और न्यूट्रल में व्यू लिया जाता है, जिसमें लंबर वर्टिब्रा की स्टेबिलिटी चेक की जाती है, जिसमें अपने को इंटरवर्टिब्रल स्पेस, स्पाइनस प्रोसेस के बीच का स्पेस, वर्टिब्रल बॉडीज के बीच का स्पेस, ये सारे अपने को क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, जिससे अपने को इसकी स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान लग जाता है। तो सबसे अपना पहला आता है एक्सटेंशन पोजीशन। तो एक्सटेंशन के लिए क्या करेंगे? पेशेंट लाइज इन लेटरल पोजीशन, नी फ्लेक्स्ड एंड बोथ हैंड अबाउ द हेड। पेशेंट को लेटरल पोजीशन में अपने लेटाया जाता है, ट्रू लेटरल पोजीशन में लेटा दिया। उसके बाद पेशेंट के दोनों घुटनों को या नी को और दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे
और हाथों को फोल्ड करके सर पे रख दिया जाता है, यानी नी को फ्लेक्स्ड कर दिया जाएगा और हाथों को फोल्ड करके सर पे रख लेंगे, यानी पेशेंट बिल्कुल ट्रू लेटरल पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट, देन बेंड्स बैकवर्ड एक्सटेंडिंग द लंबर रीजन एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद क्या करेगा पेशेंट, खुद को पीछे की तरफ बेंड करेगा, यानी फुली एक्सटेंड करेगा जितना पेशेंट खुद को कर सकता है, यानी पीछे की तरफ पूरा बेंड होना है, जितना पेशेंट बेंड हो सकता है उतना पेशेंट को बेंड किया जाएगा, वो भी लेटरल पोजीशन में। उसके बाद अपना एक्सपोज किया जाता है। उसके बाद अपनी पोजीशन आती है फ्लेक्शन। पहले अपनी एक्सटेंशन हो गई, फुली एक्सटेंशन कर लिया, और फ्लेक्शन करेंगे तो मतलब आगे की तरफ पेशेंट को बेंड होना। तो किस प्रकार से करेंगे, पेशेंट लाइज इन लेटरल पोजीशन एंड ग्रिप द नी बाय हैंड एंड फ्लेक्स द बॉडी एज मच एज पॉसिबल। पेशेंट को अपने ट्रू लेटरल पोजीशन में लेटा लिया। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि अब घुटनों को ग्रिप देनी है, किसकी सहायता से, हाथ की सहायता से, यानी हाथ की सहायता से अपने घुटनों को पकड़ के बॉडी को पूरा फ्लेक्स करना है। जितना पेशेंट खुद को फ्लेक्स कर सकता है उतना पेशेंट खुद को आगे की तरफ बेंड कर लेगा, यानी पूरा फ्लेक्स्ड हो जाएगा। तो ये अपनी कौन सी पोजीशन हो जाती है, फ्लेक्शन पोजीशन। उसके बाद आती है अपनी न्यूट्रल पोजीशन। तो न्यूट्रल पोजीशन में पेशेंट क्या करता है, पेशेंट लाइज इन ट्रू लेटरल पोजीशन, पेशेंट ट्रू लेटरल पोजीशन में लेट जाता है। मतलब लेटरल पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है, उसके नी फ्लेक्स्ड किए हुए हैं और उसके हाथों को फोल्ड करके सर पर रखा हुआ है। ये पेशेंट की ट्रू लेटरल पोजीशन हो गई। तो उसी में पेशेंट लेटा रहता है, ये पेशेंट की न्यूट्रल पोजीशन होती है। यानी पेशेंट पहले एक्सटेंशन पोजीशन के लिए जितना बैकवर्ड बेंड हो सकता है उतना बैक साइड बेंड होता है। फिर फ्लेक्शन पोजीशन के लिए आगे की तरफ बेंड होता है और अपने घुटनों को ग्रिप लगा के हाथों से पकड़ लेता है। ये अपनी फ्लेक्शन पोजीशन हो गई। और उसके बाद नॉर्मल लेटरल पोजीशन में पेशेंट लेटा रहता है। ये अपनी कौन सी पोजीशन हो जाती है, न्यूट्रल पोजीशन। ये देखो इस इमेज में अपने पेशेंट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की पोजीशन दिखा रखी है। जो अपनी पहली इमेज है ये पेशेंट के फ्लेक्शन की इमेज है और दूसरी एक्सटेंशन की इमेज है। फ्लेक्शन में क्या किया, पेशेंट जितना आगे की तरफ बेंड हो सकता है उतना पेशेंट आगे की तरफ बेंड हो चुका है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन पोजीशन। तो इन पोजीशन में लाने से पहले क्या किया जाता है, पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लेटाया जाता है, जिसके अंदर नी को फ्लेक्स्ड करेंगे और दोनों हाथों को फोल्ड करके सर की तरफ रख लेंगे। जो सेकंड पोजीशन आती है उसमें पेशेंट को ट्रू लेटरल पोजीशन में लेटाने के बाद पेशेंट को फुली एक्सटेंशन किया गया। जितना पेशेंट पीछे की तरफ बेंड हो सकता है उतना पेशेंट पीछे की तरफ बेंड हुआ है और ये अपनी फुली एक्सटेंशन की पोजीशन हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी, कैसेट अपर बॉर्डर 1 इंच अबव डोर्सोलंबर स्पाइन। जो अपनी डोर्सोलंबर स्पाइन होती है, DL स्पाइन, उससे अपने कैसेट की अपर बॉर्डर को 1 इंच ऊपर रखा जाता है, ताकि जो अपनी इमेज आती है उसके अंदर अपना डोर्सोलंबर स्पाइन, लंबर स्पाइन और सैक्रम तक की इमेज क्लियरली आ जाए। फिर अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंट्रल रे द लेवल ऑफ लोअर कोस्टल मार्जिन और थर्ड लंबर स्पाइनस प्रोसेस एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, जो अपना लोअर कोस्टल मार्जिन होता है, मतलब जो अपनी लास्ट रिब्स होती है नीचे की, वो अपनी कौन सी होती है, लोअर कोस्टल मार्जिन। तो वहाँ सेंटरिंग करेंगे, या फिर जो अपनी थर्ड लंबर स्पाइनस प्रोसेस होती है जो L3 होती है उस पर अपनी सेंटरिंग की जाएगी। यानी जो अपने लोअर कोस्टल मार्जिन होता है वो अपने L3 के लेवल पर होता है। इसमें देखो पेशेंट अपना ट्रू लेटरल पोजीशन में
लेटा हुआ है, जिसके अंदर पेशेंट ने नी को फ्लेक्स करके हाथों को ऊपर फोल्ड किया हुआ है और पेशेंट का अपना किसका व्यू लेना है, लंबर का लेटरल व्यू। तो लंबर का लेटरल व्यू जिस एक प्रकार से ये अपनी क्या है, न्यूट्रल पोजीशन हो जाती है। तो इसमें पेशेंट अपना लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है। उसके बाद अगर अपने सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग अपनी L3 के लेवल पर की जाती है। या जो अपना लोअर कोस्टल मार्जिन होता है, जिस प्रकार से अपने लेटरल साइड में जब हाथ लगाते हैं तो अपने को जहाँ तक रिब्स फील होती है उसके जो लेवल में होता है वो अपना क्या होता है, लोअर कोस्टल मार्जिन, यानी उसके लेवल में अपनी L3 होती है। तो वहीं अपनी सेंटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, यानी जो अपने पास रेडियोलॉजिकल इमेज तैयार होती है उसके अंदर अपने को क्या दिखाई देगा, ऑल द फर्स्ट टू फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा विद देयर स्पाइनस प्रोसेस आर क्लियरली सीन। अपने को सारी लंबर वर्टिब्रा L1 से लेके L5 तक और उनकी स्पाइनस प्रोसेस क्लियरली विजिबल हो जाती है। इंटरवर्टिब्रल स्पेस आर सीन, और जो लंबर वर्टिब्रा के बीच का इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है वो भी अपने को क्लियरली विजिबल हो जाता है। अगर उसमें अपने देखें तो अपने को डोर्सो लंबर जंक्शन भी दिखाई देता है और लंबोसेक्रल जंक्शन भी दिखाई दे जाता है। यहाँ अपने को स्पेशल नोट्स लगा के एक बात बताई गई है, देखो, इन केस ऑफ स्कोलियोसिस पेशेंट द बेंड इन लंबर रीजन फॉर एपी व्यू अपर एंड लोअर स्पाइन आर टेकिंग टू सेपरेट फिल्म एंड ट्यूब एंगल्ड। अगर पेशेंट का क्या है, स्कोलियोसिस है, यानी स्कोलियोसिस का जो पेशेंट होता है, स्कोलियोसिस क्या होता है, लंबर वर्टिब्रा में बेंड आना, तो उसको अपने स्कोलियोसिस बोला जाता है। तो जो स्कोलियोसिस का पेशेंट है उसके लिए अपने किस प्रकार से व्यू लेते हैं लंबर वर्टिब्रा का, उसका अपने एपी की इमेज में व्यू लिया जाता है। तो एपी में व्यू लेंगे तो उसका जो लोअर और अपर स्पाइन है, जिस प्रकार से अपने L3 से ऊपर की स्पाइन और L3 से नीचे के स्पाइन में बेंड आ गया है, तो उसके अपर और लोअर स्पाइन को अलग अलग इमेज में लेते हैं, जिसमें अपने क्या करेंगे, एक कैसेट को ऊपर लगा के L1 से L3 तक की इमेज लेते हैं और दूसरी कैसेट को L3 से L5 तक की इमेज ली जाती है और इसके अंदर अपने ट्यूब को एंगल दे के एक्सपोज किया जाता है। यानी लंबर वर्टिब्रा अगर स्कोलियोसिस का पेशेंट आता है तो उसको एपी व्यू करेंगे और दो अलग अलग फिल्म में सेम एक्सपोजर से ट्यूब में एंगल देते हुए व्यू लिया जाता है। पेशेंट शुड होल्ड ब्रीथ ड्यूरिंग एक्सपोजर, और जब अपने लंबर वर्टिब्रा का एक्सपोजर कर रहे हैं तो उस टाइम अपने पेशेंट को बोल के पेशेंट का श्वास रुकवाया जाता है। पहले अपन ने बात की थी काइफोसिस के पेशेंट की, काइफोसिस। तो काइफोसिस क्या होता है, अपना थोरेसिक वर्टिब्रा में बेंड आना। तो उसके अंदर अपने क्या करते हैं, एपी व्यू लेते हैं और हाई एमएस और लो केवी यूज में लिया जाता है। लेकिन जब अपना स्कोलियोसिस का पेशेंट आता है तो उसको अपने दो इमेज में व्यू लिया जाता है। ये देखो यहाँ अपने को एक इमेज दिखा रखी है जिसके अंदर अपने को लंबर स्कोलियोसिस दिखा रखा है, जिसमें क्या है, लंबर में एक साइड में बेंड हो जाता है। तो इस कंडीशन को अपने लंबर स्कोलियोसिस बोला जाता है। ये कंडीशन कई बार अपने थोरेसिक स्पाइन में भी हो सकती है, जिसमें क्या है, डोर्सल स्पाइन या थोरेसिक स्पाइन एक तरफ बेंड हो जाती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, थोरेसिक स्कोलियोसिस। इस प्रकार से अपने अगर पेशेंट है तो उसकी दो अलग अलग इमेज में व्यू लिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगी अपनी 100 सेंटीमीटर, केवी रहता है अपना इसमें 100 और एमएस बीएस में अपने 100 रखते हैं और ग्रिड का यूज़ भी करेंगे क्योंकि हाई एक्सपोजर और फैटी पार्ट है तो उसके अंदर अपना क्या है,
स्कैटर्ड और लोअर क्वालिटी की रेडिएशन भी आती है। तो उसके लिए अपने ग्रिड यूज में करते हैं, जिनको क्या करती है, स्कैटर्ड और लो क्वालिटी की रेडिएशन को ग्रिड रोक लेगी और अपनी इमेज क्लियर आती है। यहाँ अपने को लंबर वर्टिब्रा की लेटरल इमेज दिखा रखी है, जिसके अंदर अपने को लंबर वर्टिब्रा के बीच का स्पेस यानी कि इंटरवर्टिब्रल स्पेस क्लियरली विजिबल हो रहा है और L1 से L5 तक की इमेज भी क्लियरली सीन होती है। अगर अपने देखें तो अपने को D12 तथा L1 यानी डोर्सो लंबर स्पाइन भी क्लियर सीन होती है। नीचे जहाँ अपने लंबर के साथ सेक्रम बोन जुड़ती है, लंबो सेक्रल जंक्शन है, वो भी अपने को इसमें लेटरल पोजीशन में सीन हो रहा है। यहाँ अपने को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की इमेज दिखा रखी है। जो अपनी पहली इमेज है वो है फ्लेक्शन पोजीशन की और जो दूसरी इमेज है वो है अपनी एक्सटेंशन पोजीशन की। तो इस प्रकार से अपने को दोनों इमेज अलग अलग दिखा रखी है, जिसके अंदर अपने को लंबर वर्टिब्रा की स्टेबिलिटी का पता लगता है। उसके बाद नेक्स्ट व्यू आता है अपना लंबर वर्टिब्रा का ओब्लिक व्यू। तो ओब्लिक व्यू करते हैं। पहले अपन ने लेटरल व्यू पढ़ लिया, जिसके अंदर अपन ने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और न्यूट्रल पोजीशन पढ़ ली। अब अपने बात करते हैं ओब्लिक व्यू। तो ओब्लिक व्यू की इंडिकेशन क्या होगा? ट्रोमा, पेन एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। या लंबर वर्टिब्रा में कोई भी ट्रोमा है, पेन है या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो उसको देखने के लिए अपने ओब्लिक व्यू किया जाता है। कैसेट साइज की बात करें तो लंबर वर्टिब्रा का व्यू अपना 10-12 की कैसेट में आराम से आ जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी? द पेशेंट लाइज सुपाइन ऑन द एक्सरे टेबल। पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है। बोथ आर्म्स आर रिलैक्स्ड एट द साइड। और दोनों आर्म्स को या दोनों हाथों को बॉडी की साइड में रिलैक्स्ड कर दिया जाता है। देन द पेशेंट रोटेट 45 डिग्री ईच साइड इनटू ओब्लिक पोजीशन। उसके बाद पेशेंट को ओब्लिक पोजीशन में रोटेट करने के लिए अपने पेशेंट को 45 डिग्री रोटेट किया जाता है। यानी पेशेंट क्या है, सुपाइन एपी पोजीशन में लेटा हुआ है। उसके बाद पेशेंट को जब ओब्लिक पोजीशन में लेके आना है तो अपने पेशेंट को 45 डिग्री रोटेट किया जाता है, जिससे पेशेंट क्या है, जो अपनी अफेक्टेड साइड होती है उस साइड में अपने रोटेट कर देंगे, जिससे पेशेंट ओब्लिक पोजीशन में आ जाएगा। अपने दोनों साइड का ओब्लिक व्यू भी लेते हैं ताकि कंपैरिजन भी हो जाए और कोई भी ट्रॉमा केस है उसका रेडियोलॉजिकल इमेज अपने पास आ जाता है। यूज द सैंडबैग और स्पंज। यानी पेशेंट को इमोबलाइज करने के लिए अपने सैंडबैग या फिर स्पंज का यूज में लिया जाता है, ताकि पेशेंट क्या 45 डिग्री रोटेट हुआ तो वो एक जगह इमोबलाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने सैंडबैग का यूज कर पेशेंट को एक जगह इमोबलाइज किया जाता है। उसके बाद अपनी आती है पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी? कैसेट अपर बॉर्डर 1 इंच अबव डोर्सो लंबर स्पाइन। यानी जो अपने डोर्सो लंबर स्पाइन होती है उससे अपने 1 इंच ऊपर कैसेट को रखा जाता है। मैंने पहले भी बताया था 1 इंच ऊपर रखने से अपने डीएल स्पाइन और पूरी लंबर वर्टिब्रा की इमेज क्लियरली आ जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंटरिंग कहाँ की जाएगी? सेंट्रल रे ओवर द लेवल ऑफ लोअर कोस्टल मार्जिन एट द लेवल ऑफ L3 एट राइट एंगल टू द फिल्म। यानी अपनी जो सेंटरिंग है वो L3 के लेवल पे करेंगे या फिर जो अपनी लोअर कोस्टल मार्जिन होती है उस पे अपने सेंटरिंग की जाएगी। देखो इस इमेज में अपने को लंबर वर्टिब्रा की ओब्लिक पोजीशन दिखाई गई है, जिसके अंदर पेशेंट पहले एपी सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। उसके बाद पेशेंट को
45 डिग्री रोटेट करके ओब्लिक पोजीशन में लाया गया है। और पेशेंट को इमोबिलाइज करने के लिए सैंडबैग का यूज़ किया जाता है। सेंटरिंग की बात करें तो देखो अपना जो लोअर कोस्टल मार्जिन होता है उस पे की गई है, या जो L3 का लेवल है उस पे अपनी सेंटरिंग की जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। यानी रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस अपना क्या रहता है? द लंबर वर्टिब्रा एंड इट्स स्पाइनस प्रोसेस आर सीन नियर द फिल्म। अपने को लंबर वर्टिब्रा और इसकी स्पाइनस प्रोसेस ओब्लिक पोजीशन में सीन होती है। कौन सी? जो फिल्म के पास में होती है वो अपने को क्लियरली विजिबल हो जाती है। द इंटरवर्टिब्रल बॉडीज आर वेल सीन, और अपने को इंटरवर्टिब्रल बॉडीज भी क्लियरली विजिबल हो जाएगी। द व्यू इज डेमोस्ट्रेट द स्पॉन्डियोलोसिस रेगुलर पेन इन वर्टिब्रा। ये व्यू क्यों किया जाता है? जिनके वर्टिब्रा में स्पॉन्डियोलोसिस होता है। स्पॉन्डियोलोसिस क्या होता है? वर्टिब्रा के अंदर रेगुलर पेन रहना। यानी ये अपने थोरेसिक में हो सकता है, सर्वाइकल में हो सकता है, लंबर में हो सकता है। यानी अभी अपने लंबर वर्टिब्रा की बात कर रहे हैं, तो लंबर वर्टिब्रा में अगर अपने स्पॉन्डिलोसिस है तो उस कंडीशन में अपने ओब्लिक व्यू करके उसका पता लगाया जाता है, क्योंकि पेन क्यों हो रहा है, या इंटरवर्टिब्रल स्पेस कम हो गया है, या उसके अंदर कोई भी जैसे बोन थोड़ी बहुत बढ़नी स्टार्ट हो गई है, या फिर कोई सॉफ्ट टिश्यू होता है उसमें एबनॉर्मलिटी आ गई है। इस कारण अपने वर्टिब्रा में क्या है, रेगुलर पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। उसी को अपने स्पॉन्डियोलोसिस बोला जाता है। तो उसको देखने के लिए अपने वर्टिब्रा का ओब्लिक व्यू किया जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर में अपनी डिस्टेंस रहेगी 100 सेंटीमीटर, केवी अपना रहता है 80, अमेस अपने रहेगा 150, और ग्रिड का यूज़ अपने इसमें किया जाता है, क्योंकि जो अपना लंबर रीजन होता है एब्डोमिनल रीजन में आता है, तो फैटी पार्ट है, तो यहाँ हाई एमएस यूज़ में लिया जाता है, यानी कि हाई एक्सपोजर यूज़ में लिया जाता है। और जब हाई एक्सपोजर यूज़ में ले रहे हैं तो अपने ग्रिड का यूज़ भी किया जाएगा। देखो ये इमेज अपने को लंबर वर्टिब्रा के ओब्लिक व्यू की दिखाई गई है, जिसके अंदर अपने को पीछे की स्पाइनस प्रोसेस भी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, और लंबर वर्टिब्रा के बीच का इंटरवर्टिबल स्पेस भी दिखाई देता है। और मैंने आपको बताया था जो रेगुलर पेन रह रहा है तो उस कंडीशन में इस व्यू को करके पता लगाया जाता है। उसको अपने क्या बोलते हैं? स्पॉन्डियोलोसिस। तो उस कंडीशन में ओब्लिक व्यू किया जाएगा और उसका आसानी से पता लग जाता है। और इसके अंदर देखो अपने को लंबोसेक्रल जंक्शन भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से अपने लंबर वर्टिब्रा की रेडियोलॉजिकल इमेज दिखाई देती है। ये अपना लंबर वर्टिब्रा का लेटरल व्यू एक्सटेंशन में, फ्लेक्शन में और न्यूट्रल पोजीशन में हो गया। उसके बाद लंबर वर्टिब्रा का ओब्लिक व्यू भी अपन ने क्लियर कर लिया। थैंक यू।